राजगृह के जंगलों के बीचों बीच एक विशाल परित्यक्त महल खड़ा था। दिन में भी उस महल पर छाई धुंध और चिड़ियों का गायब होना लोगों के दिल में डर भर देता था। गांव वालों का कहना था कि रात ढलते ही महल से चमगादड़ों का झुंड, चीखने की आवाजें और जलने की गंध आती है। कई साहसी लोग महल में गए, लेकिन कभी लौट कर न आए। अफवाह थी, वहां राज परिवार की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। गांव वाले बुद्ध के पास आए। उनके चेहरे डर से पीले थे। भगवान, वे बोले, इस महल ने हमारी नींद छीन ली है। यह महल शापित है। बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, कभी कभी जिनको हम श्राप कहते हैं वे केवल असत्य के पर्दे होते हैं। चलो सत्य ढूंढते हैं। शिष्य आनंद और कुछ अन्य भिक्षु भी बुद्ध के साथ महल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, हवा भारी और ठंडी होती गई। महल के टूटे फूटे दरवाजे से अजीब सी कराह निकल रही थी, मानो कोई भीतर से मदद मांग रहा हो। दरवाजा धकेलते ही झंग लगी, कुंडी कराहने लगी। भीतर घुप अंधेरा था। टॉर्च जैसी कोई चीज उस समय नहीं थी, लेकिन भिक्षुओं ने मशाल जलाई। दीवारों पर काले धुएं के धब्बे थे, जैसे सदियों पहले आग लगी हो। हवा में धुएं और राख की गंध अब भी बसी हुई थी। अचानक ऊपर से ठक 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 कदमों की आवाज आई। भिक्षु डर कर एक दूसरे से सट गए। जब उन्होंने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था, केवल टूटी हुई खिड़की से झूलता पर्दा हिल रहा था। रात गहराते ही अचानक महल के बीचों बीच ठंडी लपटें उठी। उनमें से एक जली हुई स्त्री आकृति प्रकट हुई। आंखें लाल, वस्त्र फटे हुए, चेहरा राख से काला। वह चीख उठी, यह महल हमारा है, कोई इसे नहीं ले सकता। भिक्षु भय से कांप गए, लेकिन बुद्ध अडिग खड़े रहे। बुद्ध ने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो और किस पीड़ा में कैद हो? स्त्री ने रोते रोते कहा, मैं इस महल की रानी थी। मेरे ही मंत्री ने मेरे पति को धोखा देकर महल में आग लगवाई। मैं अपने परिवार के साथ जिंदा जल गई। तब से मेरी आत्मा प्रतिशोध की ज्वाला में भटक रही है। उसके शब्दों के साथ महल कांपने लगा। खिड़कियां अपने आप बंद खुलने लगी, दरवाजे पटकने लगे। टूटी दीवारों से और भी आत्माएं बाहर आईं, जलते हुए चेहरे, चीखती हुई आवाजें। पूरा महल भयावह चीत्कार से गूंज उठा। शिष्यों ने डरकर बुद्ध से कहा, भगवान, हमें यहां से चलना चाहिए। बुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यहाँ कोई श्राप नहीं है, केवल पीड़ा है। हमें इस पीड़ा को शांति में बदलना होगा। बुद्ध पद्मासन में बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी श्वास ली। अचानक उनके चारों ओर सुनहरी आभा फैलने लगी। धीरे धीरे वह प्रकाश पूरे महल में फैल गया। आत्माएं कांपने लगी। रानी चीख कर बोली, यह प्रकाश मुझे जला देगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह प्रकाश तुम्हें मुक्त करेगा। प्रतिशोध तुम्हें और जकड़ता है। क्षमा ही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मोक्ष दे सकती है। रानी का चेहरा और भयानक हो गया। उसने महल की दीवारें तोड़ दी। चारों ओर तेज आंधी चलने लगी। लगता था पूरा महल अभी ढह जाएगा। शिष्य भय से चिल्लाने लगे, लेकिन बुद्ध आंखें बंद किए ध्यान में डूबे रहे। रानी चिल्लाई, क्षमा, जब मुझे और मेरे बच्चों को जिंदा जलाया गया। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हें जो पीड़ा दी गई वह अन्याय है, लेकिन उस अन्याय को पकड़े रहना तुम्हारी आत्मा को भी जलाता रहेगा। मुक्त होने के लिए क्षमा ही एकमात्र मार्ग है। रानी कांपने लगी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने करुण स्वर में कहा, यदि मुक्ति का यही मार्ग है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। इतना कहते ही उसका जला हुआ रूप धीरे धीरे बदलने लगा। राख से ढका चेहरा उज्जवल हो गया। वस्त्र चमकने लगे। बाकी आत्माएं भी रोते रोते प्रकाश में बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा महल, जो सदियों से चीखों से गूंजता था, शांति से भर गया। सुबह जब गांव वाले महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सदियों से वीरान महल अब स्थिर और शांत था। टूटी दीवारों पर उगे कांटे झड़ चुके थे और पहली बार सूरज की रोशनी महल के हर कोने में पहुंच रही थी। वे बुद्ध को प्रणाम करके बोले, आपने श्रापित महल को मुक्त कर दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो,
हर अंधकार का कारण भीतर का भय और प्रतिशोध है और हर मुक्ति का कारण करुणा और क्षमा। लेकिन जब शिष्य महल की ऊपरी दीवारों को देखने गए तो उन्हें एक पुराना शिलालेख मिला जिस पर लिखा था, यह महल फिर जीवित होगा जब मनुष्य अपने भीतर के लोभ और विश्वासघात को नहीं छोड़ेगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। आनंद ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या यह महल फिर कभी जागेगा? बुद्ध ने शांत आंखों से आकाश की ओर देखा और उत्तर नहीं दिया। और यही रहस्य आज तक जीवित है। बुद्ध और श्रापित झील का रहस्य सदियों पहले एक गांव घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के पास ही एक बहुत बड़ी झील थी। लोग उसे काली झील कहते थे। दिन में वह शांत और साधारण दिखती, लेकिन रात ढलते ही उस झील का रंग गहरा काला हो जाता, मानो उसमें अंधकार कैद हो। गांव में यह मान्यता थी कि इस झील के नीचे एक प्राचीन महल डूबा हुआ है। उस महल का राजा अपने भाई के विश्वासघात का शिकार हुआ था। लालच और सत्ता की भूख में भाई ने उसे मार दिया और पूरे महल को शाप देकर झील में समा गया। तब से हर रात इस झील से अजीब कराहने और चीखने की आवाजें आती थीं। कई लोग जो साहस करके रात में झील के पास गए, वे कभी वापस नहीं लौटे। गांव वाले हर रात भय में जीते। कोई खेतों में देर तक नहीं रुकता, कोई झील के किनारे पानी लेने नहीं जाता। बच्चे तो उसका नाम सुनकर भी डर जाते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उसी गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया और अपनी पीड़ा सुनाई। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, यह झील श्रापित है। हम पीढ़ियों से डर के साए में जी रहे हैं। कृपया हमें मुक्ति दिलाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भय केवल अज्ञान का परिणाम है। सत्य जानने के बिना शांति नहीं मिल सकती। उस रात बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे झील के पास चलेंगे। शिष्य डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, भगवान कहते हैं वहां प्रेत हैं, वे किसी को जीवित नहीं छोड़ते। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो करुणा और सत्य के साथ चलता है उसे कोई प्रेत हानि नहीं पहुंचा सकता। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में बादल घिरे थे, हवा भारी थी। बुद्ध और उनके शिष्य मशालें लेकर झील के किनारे पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ पानी की लहरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक झील में हलचल हुई। पानी से धुएं जैसी परछाइयां उठी। धीरे धीरे वे परछाइयां इंसानी आकार लेने लगी। लाल आंखें, विकृत चेहरे और भयावह चीखें। वे आत्माएं थीं जो झील में कैद थीं। एक प्रेत गरज कर बोला, यह हमारी भूमि है, कोई भी यहां से जीवित नहीं जा सकता। शिष्य भयभीत होकर पीछे हट गए। कुछ के हाथ कांपने लगे, पर बुद्ध शांत खड़े रहे। उनका चेहरा निर्मल था, मानो कोई आंधी भी उन्हें हिला नहीं सकती। उन्होंने केवल इतना कहा, तुम्हारी चीखें भय की नहीं, पीड़ा की हैं। मैं सत्य को जानूंगा। बुद्ध झील के किनारे पद्मासन में बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी ध्यान अवस्था में चले गए। उसी क्षण झील का पानी कांपने लगा। लहरें उठी और अचानक एक दृश्य प्रकट होने लगा। झील में चमकते हुए एक महल का आभास हुआ। वहां एक राजा अपने दरबार में बैठा था। उसके पास उसकी प्रजा और परिवार था। लेकिन फिर दृश्य बदला। राजा का अपना भाई, जो लालच और सत्ता का भूखा था, तलवार लेकर आया। उसने धोखे से राजा की हत्या की। प्रजा चीख उठी, महल में आग लगी और पूरा दरबार लहूलुहान हो गया। अंत में महल धरती के नीचे धंस गया और झील का रूप ले लिया। बुद्ध के शिष्यों की आंखों में भय और विस्मय था। उन्होंने देखा कि वही आत्माएं जो प्रेत बन चुकी थीं, उस महल से जुड़ी थीं। वे कभी शांति नहीं पा सकी। अब आत्माएं चीखते हुए बुद्ध की ओर बढ़ी। हवा तेज हो गई, मशालें बुझने लगीं और पूरा वातावरण भयानक लगने लगा। लेकिन बुद्ध शांत थे। उनके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैल रही थी। उन्होंने करुणा से कहा, लोभ और द्वेष ने तुम्हें बांध रखा है। करुणा और सत्य तुम्हें मुक्त करेंगे। जैसे ही ये शब्द गूंजे, आत्माएं कांपने लगी। उनके चेहरों पर भय के बजाय अब आंसू थे।
वे चीखने के बजाय धीरे धीरे रोने लगी। बुद्ध ने शांति मंत्र का उच्चारण किया। धीरे धीरे आत्माएं सुनहरी रोशनी में विलीन होने लगी। उनका शाप मिटने लगा। झील का काला पानी अब साफ और निर्मल हो गया। सुबह का सूरज निकला। गांव वाले झील पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पानी बिल्कुल शांत है। उसमें आकाश और सूरज की किरणें झलक रही थीं। अब कोई अंधेरा, कोई चीख, कोई भय नहीं था। गांव के बुजुर्ग ने बुद्ध के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, आपने हमारे पीढ़ियों के भय को समाप्त कर दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भय केवल तब तक जीवित रहता है जब तक अज्ञान है। सत्य और करुणा से सबसे अंधेरी झील भी प्रकाश से भर सकती है। गांव वाले आनंद से भर उठे। उनका भय समाप्त हो चुका था।